बढ़ते कर्ज संकट से चीन को खतरा है, लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की एक योजना है। यह अभी के लिए चीजों को ठीक कर सकता है, लेकिन अंतर समस्या को और भी बदतर बना देते हैं। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने नहीं सुना है तो अब हमारे पास चीन बिना सेंसर वाला माल है। अगर आप इस तरह की टी शर्ट या हमारे कुछ अन्य बेहतरीन टी शर्ट और मग खरीदना चाहते हैं तो देखें चाइना अनसेंसर्ड टीवी मर्चेंडाइज। कुछ अच्छी चीजें प्राप्त करें और शो का समर्थन करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से कोई भी चीन में नहीं बना है। अच्छी खबर, हम चीन के चारों ओर बहुत अधिक विशाल मूर्तियां देख सकते हैं। वह कारण है कि आप कभी कभी चीनी शहरों में इस तरह की विचित्र विशालकाय मूर्तियां देखते हैं। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को कृत्रिम रूप से बढ़ावा देने का एक शानदार तरीका है और चीनी अर्थव्यवस्था को कुछ बढ़ावा देने की जरूरत है। चीन की अर्थव्यवस्था ऊर्जा, शिपिंग और रियल एस्टेट के संकट से घिरी हुई है। रियल एस्टेट संकट का संबंध चीन की सबसे बड़ी हांगकांग में सूचीबद्ध दिग्गज $300 बिलियन से अधिक की देनदारियों के साथ दुनिया की सबसे अधिक ऋणी कंपनियों में से एक बन गई है और यह से वापस भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रही है, जो एक डिफॉल्ट की आशंका है जो चीन की अर्थव्यवस्था के माध्यम से झटके भेज सकती है। संपत्ति निर्माण पूरी चीनी अर्थव्यवस्था का लगभग 1/4 हिस्सा बनाता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इसे जाने नहीं दे सकती। इसे देश के सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने की जरूरत है, चाहे वह कृत्रिम रूप से ही क्यों न हो। सौभाग्य से चीन की अर्थव्यवस्था राज्य नियोजित है और हाँ, इस संकट से निपटने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के पास एक योजना है। क्या स्थानीय सरकारों ने विशेष बांड के रूप में और अधिक कर्ज लिया है? दूसरे शब्दों में, वे कैन को सड़क से नीचे उतारने की योजना बना रहे हैं। इसलिए स्थानीय सरकार का कर्ज अगले बड़ा बुलबुला होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेक के बाद कैसे। वापसी पर स्वागत है। पिछले हफ्ते चीन की स्टेट काउंसिल ने राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी से निपटने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए बैठक की। समाधान, स्थानीय सरकारों पर कर्ज का पहाड़। राज्य परिषद ने परियोजनाओं के चल रहे निर्माण का आह्वान किया। कृपया मुझे बता दें कि इसका मतलब है अधिक विशाल सोने की माओ की मूर्तियां। लेकिन अर्थव्यवस्था के शौचालय के नीचे जाने के साथ आप इन निर्माण परियोजनाओं के लिए भुगतान कैसे करते हैं? राज्य परिषद विशेष बांड के साथ कहती है। विशेष बांड विशिष्ट निर्माण परियोजनाओं के लिए सरकारी ऋण है, जहां उस परियोजना से करों या आय से ऋण का भुगतान किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक पुल का निर्माण करने के लिए कर्ज भविष्य के टोल द्वारा भुगतान किया गया, या भविष्य में प्रवेश टिकटों द्वारा भुगतान की गई एक विशाल माओ प्रतिमा का निर्माण करने के लिए ऋण। और जैसा कि आप देख सकते हैं, स्थानीय सरकारें विशेष बांड बिक्री में तेजी ला रही हैं और अगले साल यह और भी ज्यादा होगा। इस वर्ष स्थानीय सरकारों ने विशेष बांडों के लिए लगभग $570 बिलियन का बजट रखा। अगले साल ये संख्या बढ़कर $630 अरब हो गई। निश्चित रूप से इसका अंत अच्छा होगा। यह अनिवार्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने पिछले ऋण बुलबुले से कैसे निपटा है, ऋण को ऋण के एक नए रूप में फनल करना। लेकिन यह अभी शुरुआत है। प्रमुख चीनी शहर संपत्ति डेवलपर्स के लिए ऋण प्राप्त करना आसान बना रहे हैं। ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। इसलिए एवरग्रांडे, एक प्रमुख चीनी रियल एस्टेट डेवलपर, अपने कुछ ऋणों पर चूक कर सकता है। इसलिए चीनी रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए ऋण प्राप्त करना आसान बनाना शायद एक अच्छा विचार है। चेंगदू शहर यही कर रहा है। चेंगदू सिचुआन प्रांत की राजधानी है। इसमें 21 मिलियन लोग हैं। यह घर की बिक्री और संपत्ति ऋण के लिए अनुमोदन में तेजी लाने के साथ साथ पूर्व बिक्री से आय का उपयोग करने पर प्रतिबंधों को आसान बनाने जा रहा है। मूल रूप से अन्य डेवलपर्स के लिए एवरग्रांडे ने जो किया वह करना आसान बनाने के लिए, क्योंकि चीन के रियल एस्टेट बाजार को अब जिस चीज की जरूरत है वह है ज्यादा कर्ज और कम नियम। कई चीनी शहर भी जमीन की बोली लगाने के नियमों में ढील दे रहे हैं। आप देखिए, स्थानीय सरकारों को केंद्र सरकार से बहुत अधिक समर्थन नहीं मिलता है और वे अपना आयकर नहीं लगा सकते। इसलिए उन्हें कभी कभी पैसे जुटाने के लिए कुछ पागल काम करने पड़ते हैं और जमीन की बिक्री उनके लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है। यह बदले में चीनी रियल एस्टेट डेवलपर्स की मदद करता है, जो जमीन पर सामान बना सकते हैं और फिर उसे बेच सकते हैं। खैर, राज्य द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था सिर्फ एक छोटा सा पैकेज नहीं है।
और अब मेरे लिए चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी के सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है, जो एक दर्शक है जो क्राउड फंडिंग वेबसाइटों पेट्रो और लोकल्स पर हमारे चैनल का समर्थन करता है। डब्ल्यू पेट्रो पर पूछता है, ताइवान के विषय पर आपको क्या लगता है कि ताइवान पर चीनी आक्रमण के लिए जीत की स्थिति क्या है, और क्या आपको लगता है कि सीसीपी को विश्वास है कि वे इन शर्तों को हासिल कर सकते हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि ताइवान पर चीनी आक्रमण को संभव बनाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी कारण से अन्य देश, विशेषकर अमेरिका, ताइवान की सहायता के लिए नहीं आते हैं। मुझे गलत मत समझो, यहाँ तक कि अपने दम पर ताइवान किसी भी चीनी आक्रमण बल को एक खूनी कीमत चुकाएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बिना सीसीपी ताइवान को अवरुद्ध कर सकता है, जिसके बारे में ताइवान पहले से ही चेतावनी दे रहा है। क्या अमेरिका ताइवान को छोड़ देगा? मुझे शक है। यह अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और इंडो पैसिफिक में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यह उन सभी हालिया समर्थन के विपरीत होगा जो अमेरिका ताइवान को दे रहा है, और किसी भी भाग्य के साथ आक्रमण को कभी भी होने से रोकने के लिए वह समर्थन पर्याप्त प्रतिरोध है। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, डब्ल्यू लेक्लर्क, और उन सभी को धन्यवाद जो पैट्रियन या लोकल्स पर चाइना अनसेंसर्ड का समर्थन करते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को बेनकाब करना आसान नहीं है, और हम इसे आपके समर्थन के बिना नहीं कर सकते। तो पेट्रो में योगदान देकर शो को सपोर्ट करने में मदद करें या लोकल्स। मुझे शो में आपके प्रश्न का उत्तर देने सहित आपको कुछ अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, या आप हमारे कुछ नए माल चाइना अनसेंसर्ड टीवी मर्चेंडाइज पर प्राप्त कर सकते हैं। हर चीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ, अगली बार मिलते हैं।